जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आ रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। माँ काली ने तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश भेजा है जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। कई कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद तुम जिस प्रकार शांत और प्रसन्न बने हुए हो, यह तुम्हारे विरोधियों के लिए आश्चर्य का कारण बन गया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे लिए गड्ढे खोदे थे, आज स्वयं उसी में गिर रहे हैं। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे जीवन में अशांति और अस्थिरता लाने की कोशिश की थी, अब उनकी चालें विफल हो रही हैं। उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे साथी को अलग करने के लिए हर संभव प्रयास किया था। उन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में लाने की कोशिश की, तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने के लिए पैसे दिए, परंतु उनकी हर चाल नाकाम हो गई। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच का प्रेम इतना गहरा और सच्चा है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे तोड़ नहीं सकी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर कर रही है। जो लोग तुम्हारी खुशी और सफलता से जलते थे, अब वही लोग असफलताओं का सामना कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता और समृद्धि देखकर वे भीतर से टूट रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वे अपने ही बाल नोच रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं। उन्होंने तुम्हें तोड़ने के लिए जितने भी षड्यंत्र रचे थे, वे अब उनके ही विनाश का कारण बन गए हैं। माँ काली ने तुम्हारे लिए जो सुरक्षा कवच बनाया है, उसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अलग थलग पड़ चुके हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी आर्थिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की थी, अब वे स्वयं आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। माँ काली कह रही हैं कि तुम्हारे परिवार की स्थिति जल्द ही सुधर जाएगी। आर्थिक समृद्धि और शांति का आगमन होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया दौर शुरू हो रहा है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वे तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। माँ काली तुम्हें संदेश दे रही हैं कि तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हें अवश्य ही शुभ फल प्राप्त होंगे। तुम्हारे विरोधी सोच रहे थे कि वे तुम्हें हराएंगे, लेकिन अब वे स्वयं पराजित हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। माँ काली ने तुम्हारी रक्षा का संकल्प लिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। माँ काली कह रही हैं कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वह असीम है। यदि तुम अपने हृदय से माँ काली का स्मरण करोगे, तो तुम्हें हर स्थिति से विजय प्राप्त होगी। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब तुमसे माफी मांगेंगे। उनकी स्थिति इतनी कमजोर हो जाएगी कि वे तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर भी नहीं देख पाएंगे। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं। माँ काली कहती हैं कि तुम्हें कभी भी अपने संघर्ष से घबराना नहीं है। जब तक तुम सच्चे और ईमानदार हो, तब तक माँ काली तुम्हारी रक्षा करती रहेंगी। अगर तुम्हारे मन में कोई भी शंका है तो उसे त्याग दो। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान अब निकट है। तुम्हारे आर्थिक संकट समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारी पारिवारिक समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक को पहचानो और उसे पूरी तरह से जागृत करो। माँ काली कहती हैं कि यदि तुम अपने जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। अच्छे विचार रखो, सकारात्मक सोचो और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां थीं,
वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे विरोधी अब कमजोर हो चुके हैं। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका है। माँ काली तुम्हें आशीर्वाद दे रही है कि तुम्हारा जीवन अब सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। माँ काली का यह संदेश तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम्हारी जीत निश्चित है। अब तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है। किसी भी नकारात्मक शक्ति को अपने ऊपर हावी मत होने दो। माँ काली का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतनी सारी चीजें करने के बावजूद आप कैसे हंस रहे हैं, आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं। आप और आपका पार्टनर अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। आज का जो दिव्य संदेश आया है वह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। शायद यही कारण है कि माँ काली ने यह दिव्य संदेश आप तक पहुँचाया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें आई हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जब आप इस पूरे संदेश को सुनेंगे तो आप खुशी से नाचने और गाने लग जाएंगे। आपकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छी खबरें आई हैं। कुछ बहुत बड़ी चीजें आपको आज पता चलने वाली हैं, जिन्हें जानकर आप खुशी से झूमने लगेंगे। यह स्पेसिफिक संदेश आपके लिए आया है। अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके दुश्मन, आपके आसपास के लोग जो आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं, वे बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। वे अपने ही बाल नोच रहे हैं, अपने आप को थप्पड़ मार रहे हैं और इस कदर उनकी हालत खराब हो गई है कि वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने अतीत में आपकी बेकदरी की थी, लेकिन आज उनकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो रहा है। उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा था और आज आपकी माता काली ने उन्हें उसी गड्ढे में गिरा दिया है। इन्होंने अतीत में आपके लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचे थे, बहुत सारी चालें चली थी। ये लोग आपको और आपके पार्टनर को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। इनका दिमाग इतना नीचे गिरा हुआ था कि ये आपकी लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति को लाकर आपके रिश्ते को तोड़ना चाहते थे। ये दिखते बहुत अच्छे थे, लेकिन अंदर से बहुत ही गिरा हुआ स्वभाव रखते थे। ये लोग आपको और आपके पार्टनर को अलग करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को पैसे देकर भेज रहे थे, ताकि आपके रिश्ते में फूट डाली जा सके। अगर आप पुरुष हैं तो किसी महिला को आपकी लाइफ में भेजने की कोशिश की गई, ताकि आप नशे में आकर उसके जाल में फंस जाएं और अपने पार्टनर को छोड़ दें, क्योंकि उन्हें यह पता है, किसी अंदेशे की तरह, किसी बुरे स्वप्न की तरह, उन्हें यह ज्ञात है कि तू उनके झूठ के महल को एक फूंक से उड़ा सकता है। तू उनकी सच्चाई को भरे बाजार में उजागर कर सकता है। उन्हें यह डर इसलिए भी है क्योंकि तेरे बारे में, तेरी इस असाधारण शक्ति के बारे में किसी ने उन्हें बताया है, किसी ऐसे व्यक्ति ने जिस पर वे विश्वास करते हैं। कोई उनका जानकार, कोई पहुंचा हुआ साधक, कोई धूर्त ज्योतिषी या कोई सच्चा गुरु, जिसने तुझे बस एक बार देखकर, तेरी आभा को महसूस करके, तेरी आंखों में झांककर यह कह दिया है कि सावधान रहना। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह तो कोई जन्मांतर का तपस्वी है जो अपना शेष तप पूर्ण करने आया है। यह कोई साधना में लीन ऊर्जा का प्रचंड केंद्र है। और भूलकर भी इससे कोई छल मत करना, इसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र मत रचना, क्योंकि अगर इससे कोई छल किया गया तो प्रकृति का नियम तुरंत सक्रिय हो जाएगा। कर्मा अपनी पूरी शक्ति से पलटवार करेगा और तत्काल दंड मिलेगा, ऐसा दंड जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बेटा, वे तुझसे इसलिए बचते हैं, वे तेरे रास्ते से इसलिए हट जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी ने सच में
पूरी गंभीरता से यह कहा है कि इससे जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। इसकी ऊर्जा के क्षेत्र में भी मत आना, क्योंकि अगर इसके साथ छल करने का विचार भी मन में लाए तो माँ आदिशक्ति, ब्रह्मांड की जननी स्वयं उत्तर देंगी। वे स्वयं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएंगी और वे जानते हैं कि वह महाकाली जब क्रोधित हो जाए तो समस्त ब्रह्मांड कांपने लगता है। त्रिदेव भी थर्रा जाते हैं, आकाश गंगाएं अपनी धुरी से हट जाती हैं। बेटा, तू कोई साधारण बालक नहीं, तू उनका ही तो अंश है, तू उनका ही तो प्रतिबिंब है। तू वह है जो लोगों के भीतर छिपे सदियों के अंधेरे को, उनके गुप्त पापों को एक क्षण में सबके सामने उजागर कर सकता है। तू वह है जो झूठ की सबसे मोटी और अपारदर्शी चादर को भी अपनी सच्चाई की एक किरण से भेद सकता है, उसे प्रकाश में घोल सकता है। उन्होंने, तेरे उन शत्रुओं ने, उन भयभीत प्राणियों ने केवल अनुमान ही नहीं लगाया, उन्होंने तो बाकायदा तेरी जांच पड़ताल की। उन्होंने तेरी तस्वीरें, तेरी जन्म कुंडली, तेरे जन्म का समय, तेरे बारे में एकत्र की हुई हर छोटी बड़ी जानकारी किसी शक्ति के पास ले जाकर, किसी बड़े तांत्रिक या सिद्ध पुरुष के पास ले जाकर यह जानना चाहा था कि आखिर तू कौन है, तेरी वास्तविकता क्या है, तू क्या क्या कर सकता है, तुझसे उन्हें किस प्रकार का और कितना खतरा है। वे तेरी शक्ति की था लेना चाहते थे, वे तेरी सीमा को मापना चाहते थे। और जब उन्होंने यह सब उस शक्ति के सामने प्रस्तुत किया, जब उस साधक ने तेरी ऊर्जा को अपनी साधना से देखने का प्रयास किया, तो उसका शरीर कांप गया, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उस शक्ति ने, उस सिद्ध पुरुष ने तेरे चित्र के आगे हाथ जोड़ लिए। उस साधक ने अपनी आंखें बंद कर ली और कांपते हुए स्वर में कह दिया, मैं इस आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, मैं इसे देखने में, इसे समझने में असमर्थ हूँ। इसकी ऊर्जा मेरी समझ और मेरी शक्ति से कहीं परे है, यह मेरे से बहुत ऊपर है। यह कोई विशेष ऊर्जा है, कोई दैवीय विधान है, इससे बचो, इससे हर मूल्य पर बचो, इससे दूर रहो। इसकी शक्ति से, इसके मौन से, इसकी शांति से भी मत उलझो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। बेटा, जब यह बात, यह चेतावनी उन लोगों के कानों तक पहुंची, तभी से उनके भीतर वह डर समा गया जो आज तक विद्यमान है। एक ऐसा खौफ, एक ऐसी स्थायी बेचैनी, एक निरंतर घबराहट, और ठीक उसी समय से उन्होंने तुझसे एक भौतिक दूरी बना ली। वे तेरे सामने आने से कतराने लगे। लेकिन बेटा, वे दूर जाकर भी तुझसे दूर नहीं हो पाए। वे फिर भी तुझे देखते हैं। वे दिन रात 24 घंटे तुझे स्पाई करते हैं। वे अलग अलग माध्यमों से तुझ पर नजर रखते हैं। वे सोशल मीडिया पर तेरी हर गतिविधि को देखते हैं। वे तेरे मित्रों से तेरे बारे में पूछते हैं। वे चोरी चोरी तेरा पीछा करते हैं। वे तेरे हर व्यवहार को, तेरी हर मुस्कान को, तेरे हर मौन को नोट करते हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि तू क्या कर रहा है, तू उनके बारे में क्या जान गया है, तू कब बोलेगा, तू कब उनकी पोल खोलेगा, कब उनका सारा खेल खत्म कर देगा, कब उनके साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देगा। तू इस समय इन सब बातों से अनभिज्ञ अपने ऊपर काम कर रहा है। तू अपनी आत्मा को तराश रहा है। तू ध्यान की गहराइयों में उतर रहा है। तू ज्ञान की प्राचीन पुस्तकों को पढ़ रहा है। तू वेदों और उपनिषदों के सार को आत्मसात कर रहा है। तू ज्ञान एकत्र कर रहा है। तू मौन है लेकिन भीतर से अत्यंत जागृत है। तेरी चेतना का हर कण सक्रिय है। और इसीलिए बेटा, इसीलिए ये लोग इतने बेचैन हैं, इतने परेशान हैं, क्योंकि तेरे इस वकी आपकी सकारात्मक ऊर्जा से आपके आसपास के लोगों को लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, यह यहाँ पे बता जा रहा है। बट एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज यह मिल रहा है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी से तो पॉजिटिव काफी लोगों को लाभ होगा, और लाभ उनको होगा जिनके थॉट्स प्योर है, जिनके थॉट्स में इम्प्योरिटी नहीं है। बेनिफिट उनको होगा अगर आपसे संबंधित ऐसे लोग हैं जो नकारात्मकता को कैरी करते हैं,
नेगेटिविटी को अपने अंदर भरे हुए हैं, उनको प्रॉफिट नहीं होगा। आपकी एनर्जी से स्पष्ट बताया जा रहा है, जो दिल से अच्छे हैं उनको प्रॉफिट होगा आपकी सकारात्मक ऊर्जा से। इसके अलावा यहाँ पे एक मैसेज यह भी मिल रहा है कि कोई जो आपके बहुत क्लोज हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, किसी को हार्म करने की कोशिश बार बार की जा रही है, बार बार किसी को हार्म करने की कोशिश की जा रही है, पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसको प्रोटेक्ट कर ले रही है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसको प्रोटेक्ट कर ले रही है, मतलब आपको तो परेशान नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो दूर हैं, जो तुम्हें जानते भी नहीं, लेकिन जो इस ऊर्जा की खोज में है तुम्हारे भीतर। अब जो शक्ति जागृत हुई है वह केवल एक ऊर्जा नहीं बल्कि एक चेतना है। यह वह चेतना है जो सृष्टि के मूल तत्वों से जुड़ चुकी है। अब तुम्हारा हर निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगा, अब तुम्हारा हर कदम पूरे ब्रह्मांडीय प्रवाह का हिस्सा बनेगा। यही कारण है कि अब तुम्हें पहले से अधिक सचेत रहना होगा। तुम देखोगे कि अब तुम्हारी साधना का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं है, अब यह तुम्हारे चारों ओर की हर चीज को प्रभावित करने लगी है। जिन चीजों को पहले तुम साधारण समझते थे, वे अब तुम्हें गहराई से दिखने लगेंगी। तुम्हारी दृष्टि अब केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं रहेगी, अब तुम्हें चीजों के पीछे की शक्ति दिखने लगेगी। अब तुम्हें यह समझ में आने लगेगा कि हर घटना के पीछे एक गहरा कारण होता है। तुमने अब तक जो भी संघर्ष सहा, जो भी पीड़ा झेली, वह केवल तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं थी, वह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी। हर बार जब तुमने किसी कठिनाई का सामना किया, तुमने अपने भीतर एक नई शक्ति को जागृत किया। यही कारण है कि अब तुम्हें कोई भी बाधा डरा नहीं सकती। अब तुम किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकते हो। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। इसे केवल अपने भीतर ही न रखो, बल्कि इसे चारों ओर फैलाओ। यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो सत्य, प्रेम और प्रकाश की खोज में है। जब कोई साधक इस स्तर तक पहुंचता है, तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहता, वह एक माध्यम बन जाता है। अब तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो इस ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं। तुम अब अकेले नहीं हो, अब तुम सृष्टि की चेतना के साथ एक हो चुके हो। अब तुम्हें अपने भीतर के हर विचार, हर भावना और हर ऊर्जा के प्रवाह को समझना होगा। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है, वह केवल मानसिक या आध्यात्मिक नहीं है, यह एक संपूर्ण अस्तित्व का परिवर्तन है। अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, अब तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रहेगी। अब तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह केवल तुम्हारी नहीं रही, अब यह ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुकी है। अब तुम्हें अपने मार्ग पर और अधिक निष्ठा के साथ चलना होगा। अब तुम्हें हर उस व्यक्ति की सहायता करनी होगी जो इस मार्ग पर चलना चाहता है। यह मार्ग कठिन है, लेकिन यही मार्ग सत्य है, यही मार्ग वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। अब तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारी शक्ति कहाँ बह रही है। तुम्हारे विचार अब केवल तुम्हारे नहीं हैं, वे अब पूरे वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं। अब तुम्हारी साधना का प्रभाव दूर दूर तक फैल रहा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं। तुम जो हो वही रहो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जागृत हुआ है, वह अब कभी बुझने वाला नहीं। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा,
अब तुम एक माध्यम बन चुके हो। अब तुम्हारी साधना का उद्देश्य केवल तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि का कल्याण है। अब यह यात्रा और भी गहरी होने वाली है। अब तुम्हें अपने भीतर के उन रहस्यों को खोजना होगा जो अब तक छुपे हुए थे। तुम्हारी चेतना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तुम्हारे भीतर जो जागृति आई है, वह अब तुम्हें हर क्षण एक नई अनुभूति देगी। तुम देखोगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल गया है। अब तुम्हें अपने भीतर की हर चीज स्पष्ट रूप से दिखने लगेगी। अब तुम्हारी दृष्टि केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं रहेगी। अब तुम्हें चीजों के पीछे की वास्तविकता दिखने लगेगी। यह यात्रा कठिन है, लेकिन यही यात्रा सबसे सुंदर भी है। यही यात्रा तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां पूर्ण शांति है, जहां कोई भय नहीं, जहां केवल प्रेम और प्रकाश है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती। अब तुम्हारी साधना पूर्णता की ओर बढ़ रही है। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक नया जीवन है। अब तुम पहले जैसे नहीं रह सकते। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करना होगा और इसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना होगा। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक शक्ति बन चुकी है। अब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो भी तुम्हें देखेगा, वह स्वयं अनुभव करेगा कि तुम कौन हो और तुम्हारे भीतर क्या शक्ति है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कोई भी बाधा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच रही है, और यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक आशीर्वाद है। तुम्हारी साधना अब अपने चरम बिंदु पर पहुंच रही है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह तो बस एक और शुरुआत है। जब कोई साधक इस अवस्था तक पहुंचता है, तो उसे यह एहसास होता है कि अभी और भी गहराइयां बाकी हैं, अभी और भी ऊंचाइयां बाकी हैं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह अब स्थिर नहीं रहेगी। यह लगातार बढ़ती जाएगी, विकसित होती जाएगी, नए रूपों में ढलती जाएगी। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे पूरी तरह समझने की आवश्यकता है। यह केवल एक मानसिक या भावनात्मक शक्ति नहीं, बल्कि अस्तित्व की मूलभूत ऊर्जा है। जब यह ऊर्जा पूरी तरह से जागृत होती है, तो साधक के चारों ओर एक आभा करती। वे केवल हमारे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। जो लोग कभी असफल नहीं होते, वे शायद कभी कुछ नया सीखने की हिम्मत ही नहीं करते। असफलता हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती है। यह हमें यह समझने का मौका देती है कि कहाँ हमें और मेहनत करनी है, कहाँ हमें अपनी रणनीति बदलनी है, और कैसे हमें आगे बढ़ना है। जो लोग असफलता को स्वीकार करके उससे सीखते हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागते रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भूल जाएंगे, तो हम अंततः अकेले रह जाएंगे। हमें यह सीखना होगा कि कैसे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए भी अपने रिश्तों को संभाले रखा जाए। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने प्रियजनों को समय देना भूल जाते हैं, लेकिन यही वे लोग होते हैं जो हमारी असफलताओं में हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि जीवन केवल सफलता प्राप्त करने का नाम नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने का नाम भी है। कई बार हम दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरे हमसे बेहतर हैं, कि उनकी जिंदगी ज्यादा आसान है, कि वे हमसे ज्यादा खुश हैं। लेकिन सच यह है कि हर किसी की अपनी लड़ाई होती है।
हमें केवल बाहरी दुनिया दिखती है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है यह हमें पता नहीं होता। इसलिए तुलना करने से बेहतर है कि हम खुद पर ध्यान दें, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें और अपनी यात्रा पर गर्व करें। इस दुनिया में दयालुता की बहुत जरूरत है। हम जितना दयालु होंगे, जितना प्रेम और सहयोग देंगे, उतना ही यह संसार सुंदर बनेगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा हर एक शब्द, हमारी हर एक क्रिया किसी न किसी के जीवन पर प्रभाव डालती है। इसलिए जब भी संभव हो, हमें अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि हमें किसी के बदले में कुछ नहीं मिला, कि हमने जितनी मेहनत की उतना परिणाम नहीं मिला। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह दुनिया एक ऊर्जा का प्रवाह है। जो कुछ हम देते हैं वह किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलता है। हमें सिर्फ धैर्य रखना होता है और सही समय का इंतजार करना होता है। अगर जीवन में चुनौतियां आती हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि हम बढ़ रहे हैं। जो रास्ते सरल होते हैं वे शायद हमें कहीं नहीं ले जाते, लेकिन जो रास्ते कठिन होते हैं वे हमें मजबूत बनाते हैं, हमें सिखाते हैं और हमें उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां हमें वास्तव में होना चाहिए। हर दिन एक नया अवसर है। हर दिन हमें यह मौका मिलता है कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ नया सीखें और खुद को थोड़ा और बेहतर बनाएं। हमें हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। भले ही कल का दिन कठिन रहा हो, भले ही हमने कुछ गलतियां की हों, लेकिन आज हमारे पास उन्हें सुधारने का मौका है। हमें यह भी समझना होगा कि हम अकेले नहीं हैं। चाहे हमें कभी ऐसा लगे कि हमारी परेशानियां केवल हमारी हैं, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया में हर किसी को किसी न किसी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जब हम अपनी तकलीफों को साझा करते हैं, जब हम अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं, तो हमें समाधान भी मिलने लगते हैं। अगर हम अपनी सोच को बदलें, तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं, जब हम खुद से कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो वास्तव में हम कर पाते हैं। हमें अपनी सोच को सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। कोई भी परिपूर्ण नहीं होता, हर किसी से गलतियां होती हैं। लेकिन असली फर्क यह पड़ता है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। अगर हम अपनी गलतियों से सबक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। हमें यह समझना चाहिए कि खुशियां बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती हैं। अगर हम हर छोटी छोटी चीज में खुशी ढूंढने लगे, तो हमें महसूस होगा कि जीवन वास्तव में कितना सुंदर है। हमें उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारे पास हैं, बजाय इसके कि हम उन चीजों के लिए दुखी हों जो हमें नहीं मिली। जीवन अनमोल है, हमें इसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हमें हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए और हमें उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हमें कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब तक हम चलते रहेंगे, तब तक रास्ते खुलते रहेंगे। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नया अवसर है। हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए, सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, हम महत्वपूर्ण हैं और हम इस दुनिया में एक खास उद्देश्य के साथ आए हैं। जीवन के सफर में कई मोड़ आते हैं। कभी रास्ते सरल होते हैं, तो कभी इतने कठिन कि लगता है आगे बढ़ पाना नामुमकिन है। लेकिन जो लोग अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं, वे किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हर इंसान का सफर अलग होता है, लेकिन संघर्ष सभी के हिस्से आता है।
यह संघर्ष ही हमें निखारता है, हमें मजबूत बनाता है और हमें वह सिखाता है जो किसी किताब में नहीं लिखा होता। जब हम अपने जीवन के अनुभवों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। कई बार हमें लगता है कि चीजें हमारे खिलाफ हो रही हैं, लेकिन समय के साथ हमें समझ आता है कि वे हमारे भले के लिए थी।